अगर सिर्फ खुशियों के पीछे भागोगे ना तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, लेकिन अगर अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करोगे तो धीरे धीरे सारी खुशियाँ अपने आप ही आ जाती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो अभी बजे हैं सुबह के 5:30। अभी मैं उठी हूँ, 5 मिनट हो चुके हैं और मैं जाऊँगी अभी वॉक पर। और मैंने वॉक शुरू कर दी है क्योंकि जो लोग रेगुलर देखते हैं वो जानते हैं कि मेरा बड़ा मन था कि किसी भी तरीके से वॉक शुरू हो जाए। तो मैंने अपना नाइट सूट डाल लिया है, शूज़ पहन लिए हैं और 10 मिनट इस काम में हो गए, कपड़े बदलने और फ्रेश होने में। और अब मैं जा रही हूँ बाहर। तो अभी 5:40 हो चुके हैं देखो, और ना दिन बिल्कुल भी नहीं निकला, प्रॉपर अंधेरा है जैसे रात को होता है ना, थोड़ी बहुत भी नहीं है। तो सब लोग सो रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी और बच्चे भी। तो मैं बाहर से लॉक करके जा रही हूँ ताकि 15-20 मिनट में इतने में आऊँ तो घर की तरफ से मैं फ्री रहूँगी। और बाहर निकल के देखो, यहाँ पर बस घर से निकलने की ही हिम्मत है। बाहर कितने लोग गली से बाहर निकलते ही मिलने लगते हैं, बहुत लोग जाते हैं और सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी उन्हें ही देख कर आती है। और फिर गुस्सा आता है कि हम ये टाइम बिस्तर में पड़े हुए निकाल देते हैं यूं ही, जबकि बाहर ज़रा सा निकल के देख लेना तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया बाहर ही थी, हम अब तक सो क्यों रहे थे। तो जब से वॉक मैंने अब शुरू किया ना, बस ऐसा लग रहा था जैसे मुझे पंख लग गए हों सड़क पे जब मैं चल रही थी। खैर 3 राउंड मैं पूरे लेती हूँ, ये एक लंबी सी सड़क है उसके, और तीसरा राउंड होते होते अपने 15 मिनट जो है वो हो जाते हैं और दिन सा निकल आया 6 बजते बजते। तो मैं वापस आ गई घर पे, क्योंकि जितना शुरुआत में जब आप बहुत दिन बाद शुरू करो ना तो कम से ही शुरू करना चाहिए ताकि बाकी कामों के लिए भी आपका शरीर जो है वो चलता रहे। और नाश्ते में बनाऊंगी आलू की पूड़ी भर के और हाथ से पटक के। पिछली बार मैंने वादा किया था कि अगर आप लोग कहेंगे तो मैं डिटेल में बताऊंगी, तो इस बार वही होने वाला है। और बाकी एक्सरसाइज या वॉक आप जब भी करो, अगर आप रेगुलर नहीं करते तो मैं फिर से यही कहूँगी कि स्टार्टिंग में थोड़े से शुरू करो, जोश में एक दिन सारी एक्सरसाइज कर लो और फिर पूरा दिन हाथ पैर हिलते रहें, और फिर उसके बाद महीने भर नंबर ना आए, उससे कोई फ़ायदा नहीं। 10 या 15 मिनट करो स्टार्टिंग में, बाकी टाइम और एनर्जी जैसे जैसे लगे उस हिसाब से करते जाओ। अब जो एक दूसरा काम करना है, ये शूट है सैटरडे का, तो मैं आज से लॉन्ड्री शुरू कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है संडे में स्कूल जाना पड़े। जो सुबह मेरा अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन अब रात में तो मुझे पता है क्लियर है कि जाना ही है। तो यहाँ पर ये है कि संडे में लॉन्ड्री का काम कम हो, इसलिए जितने वो कपड़े हैं ना जिनमें मुझे हाथ से कुछ नहीं करना, सिर्फ मशीन में डालने हैं और बाकी काम मशीन कर देगी, तो मैं वो वाले कपड़ों का लोड जो है वो लगा रही हूँ। तो इनको धोने सुखाने का काम मेरा आज निपट जाएगा, कल तय हो जाएंगे और कल संडे में बस हाथ के कपड़े रह जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े इस तरीके से छांट के सर्फ डाल दिया इसमें और फिर डेली वॉश का एक लोड लगा दिया। ये लगता है 1 घंटे 18 मिनट का। तो मैं इतने स्कूल जाऊंगी, इतने ये लोड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर मुझे मौका नहीं लगा फैलाने का, क्योंकि शूट भी चल रहा है, टाइम ज़्यादा लग जाता है इसमें, तो फिर मेरे हस्बैंड जो हैं वो फैला देंगे और उसके बाद फिर वो ऑफिस जाएंगे। तो अब मैं यहाँ वॉशिंग एरिया में हूँ। मशीन का लोड लगाने के बाद ही मैंने कहीं और नहीं गई, सीधे मैंने झाड़ू उतारी, यहाँ पर टांगी हुई हैं और फिर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया यहीं से। तो यहीं से ही स्टार्ट होती है झाड़ू, और फिर यहाँ से मतलब सारी जो क्लीनिंग सप्लाई है वो सारी मैंने यहीं पर टांगी हुई है। और टांगी इसलिए हुई है झाड़ू क्योंकि नीचे जो है कई बार बारिश का पानी आ जाता है यहाँ पर, तो वो भीग जाती थी, इसलिए मैंने यहाँ पर टांग के रखी हुई हैं।
अब इतने में झाड़ू लगा रही थी, इतने ये कुकर में सीटी आ रही थी, तो ये जो है कुकर में आलू बॉईल हो चुके हैं, तो मैंने गैस बंद कर दी और अब मैं बाकी की अपनी सफाई कर रही हूँ। तो मैंने मोबाइल लगा दिया था थोड़ी देर के लिए चार्जिंग पे। फिर मैं बाहर पानी वगैरह डालने आई, यहाँ के डस्टिंग वगैरह इसीलिए शूट नहीं हो पाई क्योंकि मोबाइल की बैटरी जो है वो भी इस हिसाब से ही चल रही है कि मुझे उसे बीच बीच में चार्ज करते रहना पड़ता है। तो यहाँ पर ये AC का जो पानी जमा होता है वो मैंने डाल दिया। जो रेगुलर देखते हैं उन्हें तो रट गई होगी ये बात, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें मेरा बताना बनता है। अब दूसरा काम जो गीली सफाई का बाहर पानी डालने के बाद अगला शुरू होता है वो पोछा लगाने का है। तो पोछे में मैं सुबह ये लॉबी, बेडरूम, दोनों नीचे वाले जो हैं पिंक रूम और बेडरूम, बाथरूम में हल्का सा मार देती हूँ जब ये लोग नहाते हैं। उसके बाद दोबारा मॉप ये मार देते हैं बाद में मेरे हस्बैंड, क्योंकि बच्चे नहाते हैं उसके बाद मैं नहाती हूँ, फिर मैं वाइपर लगा जाती हूँ। सबसे एंड में वो नहाते हैं तो फिर वो मार देते हैं। तो ये रूल है बाथरूम का कि जो भी सबसे अंत में नहा के निकलेगा वो वाइपर और मॉप दोनों कर देता है, चाहे वो फिर बच्चे हों, मैं हूँ या फिर मेरे हस्बैंड हो। तो यहाँ पर अब पूरे घर में जो है पोछा लग गया। अब लगने के बाद में ये वाला दरवाज़ा बंद करूँगी, मशीन अपना काम करती रहेगी। अब जो मेरा काम बचा है, नहाने से पहले मुझे आलू की जो पूड़ियाँ बनाने की मैंने तैयारी की है, उसके लिए आलू जो हैं वो मुझे छील के भरता बनाना है। ये सब में पोछा लग चुका, थोड़ा सा सामान मैस मचा हुआ है क्योंकि मैंने रात को ढंग से नहीं संगवाया था, थोड़ा थोड़ा सामान जगह पर नहीं है। अभी मैं उनमें नहीं लग रही हूँ, लेकिन फ़र्श साफ़ हो गया तो स्कूल से आके जो चीज़ें जगह पर नहीं होंगी अब मैं वो तब रखूँगी। फ़िलहाल ज़रूरी काम है खाना बनने का। तो ये आलू मैंने पलट के रख दिया टोकरी में, इन पे थोड़ा सा पानी चला दिया। और दूसरा जो एक टाइम कंज्यूमिंग काम है वो आपको नमक का आटा गूँथना है। इसकी कंसिस्टेंसी का ही सारा खेल है। अगर आपका आटा ठीक से गूँथ गया जैसा चाहिए तो आपकी कचौड़ियाँ चाहे आप बेल के बनाओ चाहे पटक के बनाओ नहीं फटेंगी। अब ठीक से बनने का क्या है, थोड़ा पतला होना चाहिए। और जैसे आप भरते में उंगली मार के देखो, जितनी ईजीली आपका भरता उंगली से हिलता है, डुलता है, शेप लेता है, बिल्कुल उस कंसिस्टेंसी का आपका आटा होना चाहिए। उसके लिए जैसे मैं ये पटक के बना रही हूँ ना, ये ट्रिक हमेशा काम करती है। दूसरा तरीका ये है, आप नमक का आटा ढीला ढीला गूँथ के रख दो कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर उसको थोड़ा और मलो। लेकिन ये शॉर्टकट है, आप ऐसे पटक के गिन के 10 से 15 बार, 18 बार, 20 बार आप पटक लो, आपका आटा फटाफट से बहुत ही बेहतरीन कंसिस्टेंसी का हो जाएगा। अब इसे आटे को मैंने कपड़े से ढक के रख दिया, ये अपना टाइम थोड़ी देर इसको मिल जाएगी रेस्ट करने के लिए। और इतने में आलू छील के इसका भरता बनाऊंगी। तो अभी नमक वगैरह मैं डालूंगी जब नहा के आ जाऊंगी तब। फ़िलहाल मैं जो कर रही हूँ वो आलू छील रही हूँ और इसे कद्दूकस करके इसकी मतलब पिट्ठी बना के रेडी कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने। हाँ जी, तो आटे की कंसिस्टेंसी तो आपने समझ ली कि बिल्कुल इलास्टिक वाला होना चाहिए, ढीला होना चाहिए। जैसा भरता है वैसा हमारा आटा होना चाहिए, है ना। नमक डाल के ढीला ढीला गूँथो, हो जाएगा सही। और दूसरी चीज़, अब इसमें आलू की ध्यान रखनी है, आलू पनीला ना हो, नहीं तो वो फटने के चांस बने रहते हैं। और तीसरी चीज़ जो है, जब आपके आलू हल्के हल्के गर्म हो ना, तभी उनको छील के कद्दूकस करके इस तरीके से मैश कर लो। वो कद्दूकस में करने के बाद जो लाइन लाइन सी बनती हैं वो ना रहें, तो बिल्कुल स्मूथ आपकी पिट्ठी होनी चाहिए। इसीलिए मैं इसको नहाने से पहले कर रही हूँ। और जैसे नाइफ्स वगैरह धो के रखती हूँ, सेम तरीके से कद्दूकस की भी धार बनी रहे, तो मैंने इसको ब्रश से सारा जूठन इसमें से हटा के आलू हटा दिए। अब मैं जा रही हूँ, सारी तैयारी दोनों चीज़ों की हो गई, आटे की भी पिट्ठी की भी। अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। नहा के आने के बाद आज मेरे स्कूल में है PTM, तो मुझे पहननी है साड़ी। तो मैंने क्या किया, साड़ी में चिकने के दाग ना लगें, और एप्रिन मैंने रखा हुआ है अलग, वो भी फ़िलहाल किचन में नहीं था, मुझे याद था, तो मैंने अंदर ब्लाउज़ पेटीकोट पहना हुआ और ऊपर से नाइटी पहन ली है। यहाँ चल रही है मेरी स्किन केयर। जो DIY सीरम मैं बना के रखती हूँ वो बाथरूम में रखा है, और अब मैं अंडर आई क्रीम लगा रही हूँ। इतना काम कर लूँगी, बाकी सनस्क्रीन वगैरह लगाऊँगी जब मैं तैयार होंगी एंड में स्कूल जाने के टाइम। अब नहाते ही पहले दीपक जला दूंगी, धूप बत्ती या दीपक एक चीज़ जला देती हूँ सुबह, दोनों चीज़ें ना भी जलें तो अब आज मैंने धूप बत्ती जलाई है और इससे जो है पूजा कर लूँगी। 5-7 मिनट की हमारी पूजा हो जाती है। तो उसके बाद यह है कि दिन की एक पॉजिटिव शुरुआत की, सफाई हो गई घर की, खाना बनने से पहले पूजा हो गई, नहा धो के, तो एक दिन की मतलब पॉजिटिव सी शुरुआत हो जाती है। नहीं आपके पास 1 घंटा है, आप 5 मिनट की पूजा करो, लेकिन करनी चाहिए, अच्छा लगता है। अब इसके बाद मैं आ गई फटाफट से किचन में, क्योंकि टाइम भागता जा रहा है और
स्कूल जो है वो अपने टाइम पर ही है। तो अब इसमें बात करते हैं मसालों की। तो जो आलू कस के डाले हैं उसमें मेरा जो मसाले जाएंगे, एक तो धनिया जाएगी, थोड़ी सी किचन किंग जाएगा, और जी जाएगी इसमें लाल मिर्च। 3 चीज़ें ये जाएंगी और चौथी चीज़ जाएगी नमक। बाकी इसमें मैं कुछ नहीं डालती। आप चाहो तो इसमें जीरा पाउडर डाल सकते हो। इसके अलावा हरी धनिया अगर आपके पास है, आज मेरे पास है अवेलेबल, तो इसमें हरी धनिया जो है वो डालूंगी। अब मैं इतने नहाने गई थी ना, तो ये धनिया वगैरह मेरे हस्बैंड ने साफ़ करके काट के रख दी थी, क्योंकि वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं कि कोई ज़रूरत हो तो बताओ। और दूसरी चीज़ ये है कि जब शूट चलता है तो हर काम में थोड़ी सी अटक आती है, बार बार फ़ोन रखना होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें लेट होने का चांस बढ़ जाता है। अगर यही काम मैं बिना अटक के एक के बाद एक के बाद एक करती चली जाऊं, तो उसमें मेरा कुछ भी नहीं ना, कम से कम 20 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है। अब जो आटा हमने रेस्ट करने के लिए रखा था ना, इसको थोड़ा सा चिकना डाल लिया, इसमें तेल लगा लो आप, और उसके बाद 2-3 हाथ मारो, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसकी कंसिस्टेंसी देखो कैसे खिंच रहा है। बिल्कुल भी ऐसे खींचने से ना आपका आटा टूटना नहीं चाहिए। ये पहचान होती है कि अब आपका आटा फिलिंग वाली पूड़ी या पराठे बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखो जैसे इसको खींचोगे क्ले की तरह बिल्कुल एक साथ चिपकता चला जाएगा, ना हाथ में चिपकेगा, और अगर आप इसकी बेल के भी बनाओगे ना तो चौकी में भी नहीं चिपकेगा बिल्कुल भी। बस हल्का सा चिकने का हाथ आप लगाते जाओ। तो अब यहाँ पर जितना चिकना आटे में लगाया था वो तो मैंने लगा लिया। अब पूड़ी हाथ से पटकने के लिए थोड़ा सा मैंने कढ़ाई में से तेल इसमें डाल लिया है, और अब इसको पटकने की टेक्निक देख लो। स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे हाथ मतलब चलाना है, जब तक थोड़ी सी आपकी लोई बढ़ ना जाए। और जब ये थोड़ी बढ़ जाए तो इसके किनारों पे आपको प्रेशर ज़्यादा डालना है, बीच में आपको कम डालना है, ताकि किनारे जो हैं वो पतले हो जाएं और बीच ज़्यादा पतला ना हो। पटकने में बीच अपने आप पतला हो जाता है, हमें जो मेहनत करनी है वो किनारों पर करनी है। आपको ये टारगेट लेके चलना है। और दूसरी चीज़, अगर आप इस तरीके से आटा और पिट्ठी रेडी करते हो और आपको पटकने में कंफर्टेबल आप नहीं फील कर रहे, तो आप क्या करो, इसको सीधे इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से आप बेल के भी बना सकते हो, लेकिन प्रॉपर बिना फटे आपकी पूड़ियाँ जो हैं आलू की वो फूल जाएंगी। देखो अब ये दूसरी लोई मैंने भरी। उसके बाद पहले किनारे किनारे पे उंगलियों से प्रेशर डाल के इसको थोड़ा बड़ा कर लिया। जब थोड़ी बड़ी हो गई उसके बाद फिर मैंने स्पीड बढ़ा दी। पूरी को पूरी तरीके से अपनी हथेली में संभाले रखना है, ताकि एक हिस्सा हवा में लटक के वो पतला ना हो जाए। और जब पूरी पूरी बन जाए उसके बाद किनारे पे आप थोड़ा सा अलग से दबा के भी उसको इकसार कर सकते हो, अगर आपको लगे आपके किनारे जो हैं वो अभी भी मोटे लग रहे हैं। और उसके बाद आपकी मीडियम टू हाई होनी चाहिए फ्लेम, जो है स्लो में नहीं सेकनी, नहीं तो कैडी कैडी हो जाती हैं। मीडियम टू हाई में सेको, तेल अच्छा सा गर्म होना चाहिए। उसके बाद ये देखो फटाफट से आपकी पूड़ी फूलती जाएगी। अब इस वाली कढ़ाई में ना, लोहे वाली में मेरी 2 पूड़ियाँ आराम से इतनी बड़ी भी आ जाती हैं। इसमें ये गहरी है, एक ही आ रही है, तो एक बार में एक ही सेकेंगे। पहले 2 डाल दी थी तो उसमें सेकने में दिक्कत हो रही थी। अच्छा, यहाँ पर ये सेकने का काम करने के लिए मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं। और दूसरी चीज़ है, उन्होंने चाय चढ़ा दी थी आकर, क्या, ताकि मैं नाश्ता करके जा सकूँ। अब ये सारी पूड़ी बन गई हैं तो मैंने अपने टिफ़िन में रख ली हैं। बाकी ये इनकी और बच्चों के नाश्ते की हो जाएंगी। बच्चों को बहुत पसंद है आलू की पूड़ी, तो वो 2-2 बार भी खा लेते हैं। और आज बच्चों की छुट्टी है तो वो घर पर हैं। अब मैं फटाफट से जो है चाय वगैरह पी के आ गई थी, तो मैंने बांध ली साड़ी, और अब मुझे बस तैयार होना है और निकलना है। 2 पूड़ी मेरे डिब्बे में जो है मेरे हस्बैंड ने रखी दी हैं उसी टाइम पे, और मैंने चाय वगैरह पी ली है अपनी। अब यहाँ पर मेकअप में क्या होगा, स्किन केयर में बाकी चीज़ें मैं लगा चुकी हूँ। मॉइस्चराइज़र उस सीरम के बाद ज़रूरत नहीं पड़ती ग्लिसरीन वाले के बाद। तो अब मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन आज ब्लाउज़ पहना, ज़्यादातर मेरे जो सूट हैं वो तो 3/4 स्लीव्स के ही हैं, तो मैंने थोड़ी सी हाथों में भी लगाई है। अब बात करते हैं मेकअप की। तो मैं हमेशा आईब्रो इसलिए फिल करती हूँ, अगर आप नहीं करते आप करके देखना। आईब्रो फिल करने से आपके जो एज में वो होता है ना, अपीयरेंस में फ़र्क, वो आप देखना कितना ज़्यादा दिखता है। तो अगर आपकी आईब्रोज़ हल्की हैं तो उनको ज़रूर फिल करो, आर्टिफिशियल ना लगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी हल्की सी फिल करके देखना, आपका लुक चेंज हो जाएगा। और दूसरा ये जो लाइनर है, ये जो मैंने अभी लास्ट वाले वीडियो में स्मिटन से दिखाया था ना, ये उसका आया है, और इतना बढ़िया आया है कि रात को फेस वॉश भी करूँगी ना, तो ये मुझे हाथ से अगर मैं ना रगड़ूँ तो ये फेस वॉश करने के बाद भी
पूरी तरीके से हटता नहीं है, टिका रहता है। और अगर आप बिगनर हो और आपको लाइनर लगाने में दिक्कत आती है तो आप इस तरीके का लाइनर ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि जो लिक्विड वाला लाइनर है ना वो बिगड़ने का चांस ज़्यादा रहता है, इससे आप आराम से लगा लोगे। तो अगर आप स्टार्टिंग्स करना चाहते हो लाइनर की, मेरे से अपने आप नहीं लगता ये वाला इशू है, तो आप ये वाला लाइनर ट्राई करो, किसी भी कंपनी का ट्राई करो, 101 रुपये का मिल जाएगा। तो वो आपको ये है कि लाइनर की प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसे लोअर लैश लाइन पर भी लगा सकते हैं, अपर पर भी एज ए लाइनर भी लगा सकते हो, ऐसे काजल भी लगा सकते हो, ये बढ़िया चीज़ है। तो अच्छा, दूसरी चीज़ लिपस्टिक की, अगर जैसे अभी डार्क मैरून सी लिपस्टिक थी ना स्कूल में, ऐसी वाली मुझे अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ी सी इसको अगर आपको डल करना है, आप इस पर न्यूड कलर की लिपस्टिक लगा लो, तो शेड भी डार्क रहेगा लेकिन थोड़ा सा सटल हो जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी मेकअप की ट्रिक्स हैं जो आपको डेली में प्रेजेंटेबल भी रखेंगी और ओवर भी नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आप मेकअप करके आए हो। तो यहाँ पर जी अब मेरा मेकअप हो गया पूरा। अब मुझे सुलझाने हैं बाल ऑलमोस्ट ठीक ठाक हैं, क्योंकि मैंने रात को सुलझाए थे, बहुत ज़्यादा नहीं उलझ रहे हैं, लेकिन बस ये है कि कंघी मारनी है और साड़ी पहनी है। पीछे ब्लाउज़ का गला जो है वो डीप है, तो बजाय जूड़ा बनाने के मैं बस क्लचर लगाऊंगी ताकि पीछे से सब मेरा कमर जो है वो कवर्ड रहे। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन इनको अगर थोड़ा सा ध्यान में रखें ना तो थोड़ा तैयार होने का शौक भी पूरा हो जाता है और ओवर भी नहीं होता है। ऐसा भी नहीं लगता कि बिल्कुल उठ के ऐसे ही आ गए, कुछ मेंटेन ही नहीं किया हुआ खुद को, और ऐसा भी नहीं लगता कि हम किसी पार्टी में जा रहे हैं। तो ये बीच का सा एक लुक है जो आसानी से इस तरीके से मैं कैरी कर लेती हूँ। फ़िलहाल मुझे जल्दी से निकलना है स्कूल के लिए, क्योंकि टाइम होता चला जा रहा है। आपको ये लुक कैसा लगा, व्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ़िलहाल व्लॉग यहीं पर ख़त्म होने वाला है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।